सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की विडंबना इतनी बड़ी है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। वही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ की चौकसी पूरी भारत नहीं पूरा विश्व देखता है। जब नेपाल की बात आती है और भूटान की तो एसएसबी को सब लोग देखते हैं। जब चाइना की बात आती है तो चाइना बॉर्डर पे तमाम बॉर्डरों पे आईटीबीपी को देखती है, जिनको हिमवीर कहा जाता है। जब उद्योग की बात आ जाती है तो सीआईएसएफ को देखते हैं, और जब इंटरनल एक्सटर्नल की बात आ जाती है तो सीआरपीएफ का कुर्बानी तो पूरा विश्व देखता है, वो चाहे पुलवामा हो या चाहे दंतेवाड़ा हो। लेकिन जवानों के पेंशन के मामले में सरकार बुद्धिजीवी सरकार, क्योंकि सरकार आएगी जाएगी, जो भी सरकार आई है तोड़ मोड़ के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हक मार के खाई है। वो जवान दिन रात खाक छानते हैं जंगलों में और अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, कभी बम ब्लास्ट, कभी कुछ देखने को मिलता है। वो जवान शहीद तक नहीं कहलाते हैं। और नेताओं को टाइम कहाँ है? एक्चुअली क्या है, भारत में एक प्रथा चली है चुनाव का, उस चुनाव में इतना व्यस्त हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जज साहब भी मानने को तैयार नहीं है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, आर्मड फोर्स ऑफ इनको कहा नहीं जा सकता। मैंने सॉलिसिटर और एडिशनल सॉलिसिटर ने कहा है। नेताजी का काम है फ़ोटो खिंचवाना और प्रॉपर पब्लिश करना जवानों के साथ, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है पैरामिलिट्री फोर्स के। 100 दिन की छुट्टी किसी को मिली? नहीं मिली। हवाई खूब पेपरबाजी हुआ जब 2019 का चुनाव था कि जवान खूब सहयोग देंगे और वोट हम करा लेंगे। फिर ऐसे ही जुमलेबाज ये नेता, आलू डालेंगे तो सोना उगलेगा जैसे कहानी नहीं है, वैसे ही ये जुमलेबाज नेता फिर जवानों का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। किए हैं इन्होंने। 2011 में एएसआई पद ला दिया और जो पहले हौलदार से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनते थे उनका पद खा गए, उनका ग्रेड पे तक मार दिया। 11 में पद लाया, लेकिन 11 से पहले जो लोग प्रमोट हो रहे थे, 11 से पहले जिनको उनकी सेवा काल पूर्ण हो रही थी, उनको देना था, उनको नहीं दिया। उनका हक मार लिया। यहाँ तक कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस जीते थे उस केस के आधार पर और केस जो लोग लगाए थे उनको हरवा दिया। और यही खन्ना साहब जज थे और कोई नहीं। ये खन्ना साहब की बेंच में कभी पैरामिलिट्री फोर्स का हल नहीं हुआ। इनके पिताजी भी जज थे लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बने, और मैं जानता हूँ कि ये भी चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे ज़िंदगी भर। ये चाहे कितना भी अपना जो है जवानों के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा और पुलवामा में जो शहीद हुए हैं, क्या उनको भूल गए हम लोग? हाँ, 2004 के पहले के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमें पेंशन है, हमें क्या मतलब है? तो आप आर्मड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है तो काहे मेहनत करते हैं? और आप यहाँ आन मान शान की लड़ाई है, सबका सहयोग करना चाहिए। हाँ, पता है कि चुनाव का माहौल होता है, नेता अपने पार्टी को बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन यहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 4 के पहले के लोग हैं, वो कान में तेल डाल के सोए हैं कि हमें सशस्त्र बल का हिस्सा है। जब चुनाव में जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, बैलगाड़ियों बैठते हैं, वो सब इनको दिखाई देता है। फिर भी ये सोचते नहीं है कि यार ये क्यों कर रहा है। वो नेता जो इनके ही वोट से, इनके माँ बाप के वोट से, हमारे आम जनमानस के वोट से हेलीकॉप्टर से आता है, और हमारे जवान गाड़ी के लिए चुनाव में तरस जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि इस बात को जागरूक करने वाला कोई नहीं था। हाँ, लड़ाई मेरी अकेली की नहीं है, ये तमाम अर्धसैनिक बल के जवान, अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारीगणों की लड़ाई है। हाँ, मैं लड़ गया हूँ, 17 से लड़ रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता। बेशक मैं फांसी चढ़ जाऊँ, लेकिन पीछे तो हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। मेरा सम्मान है कि मेरे जवान ना आत्महत्या करें, ना नौकरी छोड़ के जाएँ, और उनको तमाम बेहतर सुविधा मिले। अब सुविधा देने के नाम पे चुनाव आयोग के सामने आंख में दिखाई देता है कि ये नेता जो है, राज्य सरकार कैसे बैलगाड़ी पे एसएसबी की ड्यूटी कराती है, और जैसे कैसे आईटीबीपी को जो है ठेले पर बैठा के भेजती है चुनाव में। ये जवान दिन रात बॉर्डर पे खाक छानते हैं, जंगलों में खाक छानते हैं, आतंकवादी से लुआ लेते हैं, माओवादी से लुआ लेते हैं, लेकिन इनका स्वाभिमान ये है कि ये आर्मड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया नहीं रह गए, जिनका उत्थान संविधान के पहले हुआ। 1949 में सीआरपीएफ एक्ट लिखा गया है, 1950 में जो है संविधान लिखा गया है, और ये देश में संविधान से बेहतर जो एक्ट थे उसको जीरो कर दिया गया। हाँ, चलिए भाई, सीआरपीएफ का मामला है, पूरे पैरामिलिट्री फोर्स का मामला है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इनको पता नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो खड़ा होगा और वो चुप नहीं रहेगा, पूरे दिन तक आवाज़ उठाएगा। पूरे एक एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अधिकारी, जवान, अधीनस्थ अधिकारी जो हनुमान जी की तरह हैं, जो वो इष्ट देव की तरह हैं, जो हरदम रक्षक बनते हैं जनता को, उनको जगाएगा। जब गृह मंत्रालय ने डीजी सीआरपीएफ के महेश्वरी साहब का जवाब दिया, नहीं आप सिविलियन फोर्स हैं, और उन्होंने 15 दिन सीएल की बात कही थी, तो मुझे धक्का लगा जब उन्होंने कहा कि नहीं ये सिविलियन फोर्स है, 7 पे के पैरा संख्या 726 में। उसको लेके उसी समय मैंने आरटीआई डाली और पूछा, जबकि ये मामला तो डीजी साहब का था, सभी डीजी साहब का, लेकिन हमारे डीजी, सभी डीजी हमारे ही डीजी हैं, उनको स्वाभिमान के लिए मैं लड़ गया। बेशक उसका प्रत्युत्तर जो भी रहा, आज वो लड़ाई माननीय न्यायालय में, आज वहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और इसके पहले भी गृह सचिव साहब के पास जाके पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई आज से लड़ी जा रही है, ये लड़ाई 17 से लड़ी जा रही है, और दमखम के साथ लड़ी जाएगी।
जब तक जवानों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बाकी सभी जवानों से कहूँगा संगठित होइए, ग्रुप बनाइए, ऐड कीजिए और इस ऑडियो को चारों तरफ भेजने का काम करिए।